तो यहाँ पर हमारे पास देखना है कंबाइंड मल्टीपल कंडीशन यूजिंग इफ एंड और ये दो और कंडीशन है एंड एंड और की, इसको भी यूज कर सकते हैं। सिनेरियो ये कि मार्क एज ए स्टूडेंट टॉप परफॉर्मर, एक स्टूडेंट है जिसको हमें टॉप परफॉर्मर बताना है इस गिवन डेटा के मुताबिक। अगर उसकी परफॉर्मेंस अबव है 80 से, पहली कंडीशन ये है, और साथ ही उसने पार्टिसिपेट भी किया है एक्स्ट्रा करिकुलम में, मतलब किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, उसकी वैल्यू भी यस है, तो इस सूरत में वो बनेगा टॉप परफॉर्मर। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी उसको नहीं दिखाना, टॉप परफॉर्मर नहीं है। तो इसमें हम पहले ये डेटा उतार लेते हैं इस सिनेरियो के मुताबिक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सेल खोल लेते हैं अपने पास, और ये कंडीशन नंबर 5 को यहाँ पे ले लेते हैं असाइनमेंट नंबर 6 पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पे लिखा असाइनमेंट 06। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ पे लेते हैं सपोज टू बी बोनस बोनस चैलेंज ले लेते हैं। बोनस चैलेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कॉलम्स का डेटा हमें चाहिए, जैसे स्टूडेंट नेम, स्कोर, एक्स्ट्रा करिकुलम, यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम, स्कोर, एक्स्ट्रा करिकुलम, क्यूरल क्यूरिकुलर में 2 स्पेस आएंगे, ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखना है कि यस या नो। तो यस नो के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे लिख देते हैं और क्या लिखना है, टॉप परफॉर्मर, उसमें भी लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर हमने कितने कॉलम लिए, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम पर इसको मर्ज कर देंगे। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कॉलम विड्थ 30, सेल स्टाइल्स में जाके इसको टाइटल और हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करेंगे। करण देख लो, ये करना है सारी शीट्स को तुम्हें इस तरह से, और फॉर्मूला खुद से लगाना है। टाइटल कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब जितने हिस्से पे काम करना है उतना डेटे के लिए आप अपनी रोज को सिलेक्ट कर लेंगे। 16 का फॉन्ट रख दिया हमने यहाँ पे। ओके, स्टूडेंट का नाम लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट्स के नाम भी यहाँ पे लिख दिए। अब स्कोर हम इनका लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे किसी का स्कोर हम 85 लिख रहे हैं, किसी का स्कोर हम 75 लिख रहे हैं, किसी का स्कोर हम 90, किसी का हम लिख रहे हैं 88, और किसी का हम लिख रहे हैं सपोज टू बी 76, किसी का लिख रहे हैं 84। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्कोर भी लिख दिए।
अब एक्स्ट्रा करिकुलम में हमने यहाँ पे यस नो को सेट करना है, तो सेलेक्ट किया इसको, डेटा में गए और यहाँ से जाएंगे कहाँ पे, डेटा वैलिडेशन के ऊपर, यहाँ से सेलेक्ट करना है लिस्ट और यहाँ पे लेना है, पहले लिखना है वाई कैपिटल ई एस, यस, स्लैश, स्पेस नहीं देना, कॉमा, नो, विदाउट स्पेस, और उस पर नोट कर लेना जैसे आप लिख रहे हो कैपिटल और स्मॉल का फर्क रखना है इसमें, ठीक है। तो जैसा यहाँ लिख रहे हैं वैसी कंडीशन में भी बताना है। और यहाँ पे हमने किसी के आगे यस सेट करना है, किसी के आगे नो सेट करना है, तो यहाँ पे किया यस और यहाँ पे किया नो, यस नो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ डेटा को इस तरह से फिट कर दिया और उसको लेके डेटा वैलिडेशन से इसलिए किया कि बार बार लिखना ना पड़े, स्पेलिंग में मिस्टेक ना आए, इस वजह से। अब टॉप परफॉर्मर लेना है इफ की कंडीशन के जरिए कि वो जज करे और वो हमें बताए कि कौन सा टॉप परफॉर्मर है या नहीं। तो प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर ले इसके अंदर, अच्छा सा फॉर्मेट हमेशा किया करें, ऐसे खाली लाके नहीं दिखाया करें शीट्स को, ताकि स्कोर सही तरह आपको मिल सके। वैसे आप दिखाएंगे तो उसके कोई स्कोरिंग नहीं है अगर फॉर्मेट नहीं किया तो, ठीक है। ओके, ये हमने कर लिया, बाकी इनको बाद में स्कोर देते हैं अभी करने के बाद। तो ये हमारे सामने एक पूरी शीट का आ गया। तो अब कैसे लगाएं फॉर्मूला? तो फॉर्मूला ये कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि एंड कंडीशन को यूज करना है। देखो, अगर यूजुअली मैं इसके ऊपर इफ अप्लाई करूंगा तो दोनों चीजें चेक नहीं हो सकेंगी। इफ से तो मैं एक ही काम कर सकूंगा, इफ चेक करो स्कोर अगर किसी का ग्रेटर है या इक्वल है 80 से, तो या तो उसको दिखा दो यहाँ पे क्या, यस डबल कोट्स में, अदरवाइज क्या दिखा दो, नो। लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी डिफरेंट हो रही है। बात क्या हो रही है, यस हो गया या फिर नो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जिसके 80 से कम है उसके आगे नो आ रहा है, जिसके ज्यादा है उसके आगे क्या आ रहा है, यस आ रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो 80 से कम ज्यादा का सिलसिला है, इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझो बात को, कि वो कह रहा है कि एक बच्चा जिसका स्कोर आए 80 या 80 से अबव, इफ द स्कोर इज अबव 80, बल्कि वो ये कह रहा है कि 80 से अबव होना चाहिए, 80 भी नहीं होना चाहिए, 80 से, और उसने पार्टिसिपेट भी किया हो क्यूरिकुलम एक्टिविटी में, मतलब 85, और अगर पार्टिसिपेट किया है तो उस सूरत में उसके आगे क्या आना चाहिए, लेकिन 90 84 और उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसके आगे क्या आना चाहिए। वेरी गुड, समझ गए ना सारी बात। तो ये काम खाली इफ कंडीशन से नहीं हो सकता, सही है ना। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक और कमांड जिसका नाम है AND, एंड, लेकिन वो इस्तेमाल होगा इफ के साथ। सामने देखो, इस्तेमाल किसके साथ होगा, इफ के साथ। अब ये कैसे करना है इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो, आपने जो इफ की कंडीशन का फॉर्मूला लगाया है, पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, इक्वल टू हटा देते हैं और ग्रेटर देन लगा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। फॉर्मूला लिखा हुआ है यस और नो, लेकिन आंसर के आगे हमें यहाँ पे कंडीशन जो हमने बताई है इफ, इसके आगे हमें यहाँ बताना है एंड। कैसे, मैं आप थोड़ा लिख के बताता हूं। अब हम फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे, कैसे, इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद लिखेंगे एंड स्टार्ट ब्रैकेट, ठीक है। जैसी एंड लगाएंगे तो एंड हमें अलाउ करता है जितने कंडीशन आपको लगानी है लगा दे, जितनी कंडीशन लगानी है कॉमा के साथ, किसके साथ, कॉमा के साथ। अब कैसे लगाएंगे, देखिए, पहली कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, पहली कंडीशन तो हम कह रहे हैं कि भाई उसका स्कोर जो है ना, क्या कह रहे हैं, स्कोर जो है वो ग्रेटर देन होता है कितना, 80 के, पहली कंडीशन, कॉमा। अब दूसरी कंडीशन बताओ, दूसरी कंडीशन क्या चाह रहे हैं हम, यस होना चाहिए। अच्छा, अब ये वाला सेल है B6, तो ये वाला सेल कौन सा होगा, C6। तो हम कहेंगे C6 इक्वल टू, जैसे यस लिखा था हमने उधर, उसी उसमें लिखना है आपने, जैसे कि आपने उधर लिखा था वैसे ही लिखना है, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, वरना काम नहीं करेगा। और अब दो ही कंडीशन थी हमारी, यहां पर हम बंद कर देंगे एंड का ब्रैकेट, हो गया बंद। तो ये एंड की पूरी कंडीशन जो है, एंड की जो कंडीशन है पूरी की पूरी लॉजिकल, वो तो हमने कहा है कि अगर यस हो दोनों चीजें, बात समझो ना अभी तो। भाई ये B6 80 से अबव होना चाहिए और C6 पर यस होना चाहिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इफ की कंडीशन बन गया।
पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या बन गया? पहले तो एक ही कंडीशन बता रहे थे ना, अब ये दो कंडीशन मिला के एक कंडीशन बन गई, ये तरीका आ गया। अब हम कह रहे हैं इफ B6 ग्रेटर देन है 80 के और C6 इक्वल है यस के, तो क्या करना है? तो अब यहां बताएंगे कॉमा, तो अब यहां पे दिखाना है टॉप परफॉर्मर, क्या लिखना है? और अदरवाइज क्या बताना है? सपोज नॉट एप्ली या हाँ नो कर दें, ठीक है, और ब्रैकेट को क्या करेंगे? बंद। बात समझ में आई? भाई देखो, ये जो ब्रैकेट है ना, ये है इफ का, और ये पूरी कंडीशन इफ में काउंट होगी। अगर ये दोनों कंडीशन किसी स्टूडेंट की ट्रू होंगी तो वो टॉप परफॉर्मर कहलाएगा, अगर इनमें से एक भी नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा? सही है, तो टॉप परफॉर्मर में भी यस ले लेते हैं। टॉप परफॉर्मर क्या लिखने की जरूरत है, ऊपर हेडिंग पे लिख रखा है टॉप परफॉर्मर यस नो, तो यहां पे भी क्या ले लेते हैं? सही है ना भाई? अगर वो परफॉर्मर तो लिखा हुआ है ना ऊपर, नहीं लिखा तो लिख देते, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? एंटर। अब देखिए, चले, पहला स्टूडेंट के मार्क्स भी 80 है और उसने करिकुलम में हिस्सा भी लिया था, तो क्या हो रहा है उसका? इसके मार्क्स भी 70 और करिकुलम में हिस्सा भी नहीं लिया था, तो क्या हो रहा है ये? इसके मार्क्स 90 है, करिकुलम में हिस्सा लिया था, तो क्या हो रहा है? इसके मार्क्स 88 है, करिकुलम में हिस्सा लिया था, तो इसके मार्क्स 76 है, करिकुलम में हिस्सा लिया था, फिर भी क्या हो रहा है? इसके मार्क्स 84 है और करिकुलम में हिस्सा नहीं लिया, तो समझ में आ गई बात? ये इस तरह से डबल ट्रिपल कंडीशन को भी हम चेक कर सकते हैं। ये था इसका बोनस चैलेंज जो आपने अभी बैठ के परफॉर्म कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाना चाहें, मिसाल के तौर पे इस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग ये लगाना चाह रहे हैं भाई, जहां यस आ रहा है वो ग्रीन हो जाए, जहां नो आ रहा है वो रेड हो जाए, तो सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स इक्वल टू, जैसे यस लिखा हुआ है वाई कैपिटल एस, क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए, ओके कर देंगे, और दोबारा जाएंगे इसके अंदर और उसको कहेंगे इक्वल टू नो, और उस पर कैसा लग जाए? रेड जाए, तो ये खुद ही होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ स्कोर्स के ऊपर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, जैसे डेटा का लगा दिया कि किसका स्कोर ज्यादा है किसका कम है, तो ये इस तरह से लगा दिया हमने, तो हमें पता चल रहा है कि भाई किसका स्कोर ज्यादा है किसका कम है। और इस तरह इसके ऊपर भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेम लगा सकते हैं, इक्वल टू यस के ऊपर क्या करना है कि भाई ये ग्रीन हो जाए, और नो के ऊपर क्या करना है, ये रेड हो जाए, तो ये रेड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे इसके किसी का भी स्कोर जो है हम करेंगे यहाँ से नो, तो वो रेड हो जाएगा, और यहाँ पे भी रेड हो गया। और जैसे किसी का स्कोर हम यहाँ से करेंगे यस करेंगे, ऑलरेडी यस है, तो इसको अगर हम यहाँ पे जाके नो करते हैं तो ये भी नो हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ऑटोमेटिकली नो होता रहेगा, ये ऑटोमेटिकली यस होता रहेगा, और इस तरह से हमें पता चलता रहेगा कौन सा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी है या किसकी अच्छी नहीं है।